इमेजिन तुमने अलमीरा में एक दिन सारे कपड़े रैंडमली कहीं भी फेंक दिए। अब तुम एक जीन्स ढूंढने गए, क्या वो मिलेगी? इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लेट्स बिगिन। अब भाई क्लासिफाई करना जरूरी क्यों है चीजों को? अब तुमने अगर अपनी अलमीरा को ढंग से नहीं जमाया, अरेंज नहीं किया, तो तुम्हें टाइम पे कोई कपड़ा मिलेगा ही नहीं। बट अगर उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कपड़ों को, तो क्या होगा? इजी हो जाएगा काम। तो वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दुनिया में। जब ये शुरुआत हुई थी तब तो बहुत थोड़े से थे, बट धीरे 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 बहुत बढ़ते गए। तो क्या हुआ? बहुत दिक्कत होने लगी उन्हें पढ़ने में। इसीलिए सिस्टमैटिक स्टडी के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस चीज में मदद करता है? सबसे पहले इजी स्टडी। अब तुम इजीली पढ़ पाते हो, एक ही ग्रुप में बहुत सारे कंपाउंड रख दे तो तुमने एक ग्रुप पढ़ लिया, हो गया। तुम्हें अलग 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 इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, केमिकल बिहेवियर पता चल जाता है हमें, कौन से कंपाउंड का कैसा होगा, कौन से कंपाउंड का कैसा होगा। सिंप्लीफाई हो जाता है नेमिंग में। मतलब तुम्हें इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स का अगर नाम रखना है तो वो भी तो कितना दिक्कत वाला काम है ना। तो ये भी तुम्हारे लिए सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है, राइट? अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत अलग अलग वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कार्बन स्केलेटन कैसा है उसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है उस बेसिस पे, होमोलोगस सीरीज, सैचुरेशन लेवल। डोंट वरी, सारी चीजें हम अभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, राइट? तो कार्बन का स्केलेटन कैसा है, मतलब कार्बन किस तरह से अरेंज्ड है, वो देख के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ओपन चेन, इसी को बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, राइट? और जब ये कंपाउंड पहले पहले मिले थे तब ये यूजुअली एनिमल और प्लांट के फैट से मिलते थे, इसीलिए इनका एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंड, राइट? तो ये होते क्या है? कार्बन आइटम जब स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाते, मतलब क्या जरूरी है? चेन बनाना। जब भी कार्बन आइटम्स आपस में चेन बना रहे हैं तो सिर्फ सीधी, स्ट्रेट या फिर ब्रांच्ड, तो ये क्या होंगे? ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे। अब या तो ये सैचुरेटेड होंगे या तो अनसैचुरेटेड। ये क्या है भाई? सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट? एग्जाम्पल देखें, अगर इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, आइसोब्यूटेन ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? तो ये थे तुम्हारे सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो ये सारी ओपन चेन है ना, कहीं से भी क्लोज नहीं हो रही है। तो ये है तुम्हारा एसाइक्लिक कंपाउंड। इसी में सेकंड आता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर या साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है? कार्बन आइटम्स मिलके एक रिंग बना लेते हैं। रिंग मतलब स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता है इनका, ठीक है? अब ये मेजर दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली एलिसाइक्लिक, नेक्स्ट एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब रिंग जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता ही है हमेशा, है ना? हाइड्रोजन हमेशा चलेगा। तो अगर रिंग में सिर्फ कार्बन 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 है प्लस हाइड्रोजन, तो वो होगी एलिसाइक्लिक। एक ही तरह के एटम है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है? ऐसा। साइक्लोप्रोपेन ऐसा। तो ये सब क्या है? एलिसाइक्लिक है। अब अगर हम देखें एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या होगा? जब भी एक बेंजीन रिंग या उसके सिमिलर कोई रिंग होगी उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं और डिटेल में अभी हम आगे देखने वाले हैं, राइट? अब ये जो बेंजीन रिंग है, इसी के जैसा एक और कंपाउंड, ये क्या कहलाता है? टोलुइन कहला, ये CH3 टोलुइन कहलाता है, ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे एक तो ओपन चेन और एक क्लोज चेन देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप मतलब एक पूरे मॉलिक्यूल में एक ऐसा ग्रुप जो मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को बता पाए, मतलब उसी पे डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, राइट? देखो जैसे कि ये तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है,
ठीक है, तो ये R क्या है, R का मतलब CH3 C2H6 कुछ भी हो सकता है। अब इस RH में अगर एक ग्रुप लग जाता है दूसरा, H को रिप्लेस करके, ये H हट चुका है, ठीक है, इसे रिप्लेस करके एक नया ग्रुप लग गया। अब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इस पूरे एलिमेंट, इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज बताएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी ग्रुप को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब देखो हमारे पास कितने सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे हैं एल्कोहल, OH, अगर किसी भी तुम्हें कंपाउंड में OH लगा दिखा मतलब वो एल्कोहल है, ठीक है। जैसे अगर 2 कार्बन का है CH3 CH2 OH, तो ये क्या है, इथेनॉल है। दूसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप कहीं लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH। हेलाइड मतलब हैलोजेंस लगे हैं, राइट, तो जैसे CH3Cl, ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अब यहीं पे 2 कार्बन होते तो क्लोरोईथेन, फिर क्लोरोप्रोपेन, राइट। अमाइंस, अमाइन में क्या होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है, जैसे मिथाइलमीन, राइट। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल गिवन है, ठीक है। इनके बेसिस पे एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। अब मैंने बताया ना, यही फंक्शनल ग्रुप क्या बताता है, रिएक्टिविटी बताता है पूरे कंपाउंड की, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। जैसे इथेनॉल CH3CH2OH और एक दूसरा इथेनोइक एसिड, दोनों में 2 कार्बन है, ये देख लो, बस फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पे OH है अल्कोहल, यहाँ पे COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इन दोनों को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये इथेनॉल क्या बना लेगा, सोडियम इथॉक्साइड बना लिया, Na+ बना लिया ना, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन तो निकल ही जाती है गैस। अगर हम इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस फिर निकल गई। तो क्या हुआ, दोनों ने अलग अलग रिएक्शन दिया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया, रिएक्शन को चेंज कर दिया, रिएक्टिविटी इसलिए चेंज हो गई दोनों की, राइट। सेम कार्बन एटम का काउंट था, फंक्शनल ग्रुप अलग थे तो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जनरल फॉर्मूला जो है पूरी सीरीज का वो सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होगी, मतलब सिमिलर होंगी, और जो आने वाले मेंबर्स हैं वो इससे डिफर करेंगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझते हैं हम। देखो, एल्केन तो तुम्हें पता है, एक कार्बन, एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, राइट, कार्बन का कंपाउंड। तो ये CH4, ये क्या है, मीथेन C2H6, इथेन C3H8, प्रोपेन, फिर ये ब्यूटेन, ऐसे करते करते ये क्या हो गई, एक सीरीज बन गई। अब इस सीरीज को अगर तुम जनरल फॉर्मूला में लिखोगे तो CnH2n+2। अब यहाँ n की जगह तुम वैल्यूज डाल, ये जनरल फॉर्मूला है जो तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। किसकी होमोलोगस सीरीज का, एल्केन की होमोलोगस सीरीज का। n की जगह पे 1 पुट करो, 1, 2 into 1 2 + 2, तो CH4, ये बन गया पहला एलिमेंट। अब 2 पुट करो, C2H6, तीसरा पुट करोगे C3H8। तो ऐसे करके ये जनरल फॉर्मूले से तुम पूरी की पूरी जो सीरीज बनाओगे, n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब रख के, एंड सो ऑन, तो क्या बनेगा, तुम्हें होमोलोगस सीरीज मिलेगी, राइट। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये तो चलो एल्केन की सीरीज हो गई, एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। अब तुम्हें अगर एल्कीन की देखना है, मतलब डबल बॉन्ड, तो वो क्या होगा, CnH2n। अब तुम्हें एल्काइन का जनरल फॉर्मूला चाहिए, CnH2n-2। ये 3 तुम्हारे जनरल फॉर्मूला है, बस ये याद हो गए, तुम तीनों सीरीज लिख दोगे, n की जगह पे 1 2 3 4 सब डाल के, राइट। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो ये सीरीज क्या हो रही है, एक लैडर की तरह है, मतलब कार्बन बढ़ता जा रहा है। पहले में एक कार्बन था, फिर 2, फिर 3, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, कार्बन एटम धीरे 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 करके बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कार्बन एटम बढ़ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आएगा। प्लस अगर कार्बन एटम बढ़ गए, हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे, तो मतलब ओवरऑल मास क्या हो गया, मॉलिक्यूल का बढ़ गया। अब भाई मास बढ़ा है, मॉलिक्यूल बड़ा हो गया, तो बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा,
मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है जैसे जैसे हम लैडर में सीढ़ी में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, राइट। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी, सेम नहीं, सिमिलर रहेंगी, लगभग एक जैसी, राइट। और फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सैचुरेशन लेवल। अब भाई ये सैचुरेशन क्या है? जब भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो वो सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। और एक और चीज, एरोमेटिक, अभी हमने पीछे देखा ना, एरोमेटिक का मतलब जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। ऑल्टरनेट मतलब एक यहाँ पे है तो नेक्स्ट वाला छोड़ दिया, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे होंगे, फिर ये छोड़ दिया, अब यहाँ पे होगा, मतलब एक एक प्लेस छोड़ के ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स लगे रहेंगे, तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक, ठीक है। और भी कंडीशंस होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, इथेन, ठीक है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं। और सैचुरेटेड वाला लेस रिएक्टिव होता है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड, इथीन, इथाइन, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर इसका ये डबल बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा? ये एक एक एटम और रख सकता है अपने पास। डबल बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन और आ गया इसके पास, ऑलरेडी हाइड्रोजन्स थे, पर ये एक डबल बॉन्ड टूटा तो एक एक और हाइड्रोजन आ गया। तो इसने क्या कर लिया? डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, सैचुरेटेड होने के लिए रिएक्शन कर लिया जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। और एरोमेटिक देखे तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता रहता है। रेजोनेंस हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये जो डबल बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ये घूमेंगे, जितने बॉन्ड्स घूमेंगे उतना ज्यादा एनर्जी इनकी क्या होगी? स्टेबलाइज हो जाएगी, और ये कम रिएक्ट करेंगे, खुश रहेंगे अपनी दुनिया में, राइट। तुम्हें पता लगाना है भाई कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, देख के बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन वाटर होता है जो ब्राउन कलर का होता है ना, उस वाटर को ये डीकलराइज कर देते हैं, मतलब कलरलेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो डबल बॉन्ड है, और मैंने एक वीडियो में बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, ये रिएक्ट कर देता है ब्रोमीन वाटर के साथ और उसको डीकलराइज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगा लेते हैं अनसैचुरेशन का। अब देखते हैं एरोमेटिक वर्सेस एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक एक बेंजीन रिंग या उसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, रेजोनेंस मतलब मैंने बताया ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसके कंटिन्यूअसली घूमते रहेंगे, जो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। पुराने टाइम में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स मिले थे ना, उनमें सब में बहुत अच्छी स्मेल थी। और अरोमा का मतलब ही होता है बहुत अच्छी स्मेल, सेंट, राइट। लेकिन अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स अभी बाद में जो और मिले हैं, उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी बहुत अनप्लीजेंट, बहुत गंदी स्मेल है, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब अब वो स्मेल से चेंज हो गया है, बट स्टिल कुछ कंपाउंड जो है वो स्मेल रखते हैं। हम इसको सेंट नहीं बोल रहे हैं, स्मेल या ओडर मतलब अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, ठीक है। जैसे बेंजीन, फिनॉल, टोलुइन, ये सब एरोमेटिक में आ गए। अब एलिसाइक्लिक देखिए अगर, तो ये साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक रिंग नहीं है इनमें। देखो कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें? अब ये मैं बता दूं, ये भी साइक्लिक है पर ये एरोमेटिक नहीं है, राइट। ये क्या है? एल्केन से एल्कीन की तरह बिहेव करेंगे इनकी रिएक्टिविटी में, मतलब रिएक्ट किन लोग की तरह करेंगे? वो जो एल्केन सिंगल बॉन्ड और एल्कीन डबल बॉन्ड वाले एलिमेंट है ना, उनकी तरह करेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन कैसा दिखता है? उसमें 5 कार्बन होंगे, राइट। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? एल्केन या एल्कीन की तरह। ये डिफरेंस हो गया एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में। मतलब एरोमेटिक क्या है? ज्यादा स्टेबल है, एलिसाइक्लिक कम स्टेबल है, तभी तो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आगे चल के भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो हेटेरोसाइक्लिक मतलब, देखो साइक्लिक मतलब तुम लोग को पता है नॉर्मल साइकिल, लेकिन जहां तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कोई अलग एलिमेंट आके लग गया, तो वो होता है हेटेरो एटम, और इसलिए वो कंपाउंड हो जाता है हेटेरोसाइक्लिक। देखो ये पिरिडीन है, इसमें तुम्हें एक अलग एलिमेंट दिख रहा है, नाइट्रोजन, तो इसीलिए ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो देखो पिरिडीन, पिरिडीन में एक नाइट्रोजन होता है अलग एलिमेंट, इसका यूज क्या है? सॉल्वेंट या
ड्रग में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूरैन में क्या होता है, एक अलग एटम ऑक्सीजन होता है, ये खुशबू वाला होता है, फ्रेग्रेंट होता है। थायोफीन, इसमें सल्फर होता है बेटा, थायो का मतलब ही सल्फर होता है ना, तो ये फ्यूल्स या डाइज में मिलता है। मतलब ये तुम यूज भले ही मत याद रखो, पर ये याद रखो कि पिरिडीन, और ये यूज भी याद कर लेना बाद में, पर अभी पिरिडीन नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम है, फ्यूरैन में ऑक्सीजन, इसमें सल्फर थायोफीन में, राइट। तो जब भी तुम्हें एक अलग एटम मिला कार्बन या हाइड्रोजन से, तो तुमने उसको क्या बोल दिया, हेटेरोसाइक्लिक। और वो हाँ साइक्लिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं तुमने सीधी लंबी चेन को ही हेटेरोसाइक्लिक बोल दिया, ठीक है। साइकिल है, एक अलग एटम है तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। अब देखो, हमने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखा स्केलेटन के बेसिस पे, या तो एलिसाइक्लिक मतलब ओपन चेन या साइक्लिक होगा। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, एसिड, ये सारी चीजें देखी। होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हमने वो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था ना, CnH2n+2 वो वाला। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, राइट। क्यों क्लासिफाई किया हमने, क्योंकि दुनिया में इतने सारे कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिनको एक साथ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम क्लासिफाई करके, तुमने पूरा एलिसाइक्लिक पढ़ लिया एक बार में, तो तुम्हें सारे कंपाउंड्स की क्या पता चल गई, प्रॉपर्टीज पता चल गई। तुमने साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ लिए, सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पता चल गई, तो ये हमारे लिए इजी हो गया पढ़ने में, राइट। अब ये जो सारी चीजें हमने आज पढ़ी है ना, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।